नमस्कार साथियों। तो आज है 8 मार्च 2025। दोस्तों लास्ट डे यानी शुक्रवार के दिन बाजार ऑलमोस्ट फ्लैट था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था 22,552 पॉइंट पे, एग्जैक्ट उसी लेवल पे जहां पे थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को क्लोजिंग हुआ था मार्केट का। अब देखिए यहां तक तो सब कुछ बढ़िया है। लास्ट डे क्लोजिंग के समय एटलीस्ट कोई बहुत बड़ा तेजी ना गिरावट हमें देखने को मिला। ऊपर से फ्राइडे के दिन बाजार भी काफी हद तक स्टेबल था, वो भी 22,500 के ऊपर फुल्ली स्टेबिलिटी के साथ वहां पे क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद देखिए शाम के वक्त ओपन हुआ यूएस मार्केट। यूएस मार्केट एक्चुअली फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा वीक चल रहा था। इवन कल रात की 10:30 की वीडियो में जब रिकॉर्ड कर रहा था, उस वीडियो की टाइटल में भी मैं बड़े बड़े अक्षर में मेंशन भी किया था कि देखिए यूएस मार्केट में गिरावट, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। इवन उस टाइम पे देखिए बजा था लगभग 12 बजे के आसपास, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब हमने देखा था। ये देखिए डॉ जोन्स की पोजीशन कहां पे था, इतना नीचे था, लगभग आधा परसेंट नीचे। ठीक है, इवन अगर आप चेक करेंगे उस टाइम पे नैस्डैक की पोजीशन भी देखिए 12 बजे के आसपास यहाँ पे था, नीचे था, एकदम नीचे था। उसके बाद लगभग 12:30 बजे के आसपास, देखिए 12:30 बजे के आसपास कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि सेकेंड हाफ में फुल्ली जहां पे नैस्डैक शुरू शुरू में हमने देखा था 1% नीचे चल रहा था, डॉ जोन्स भी आधा परसेंट नीचे चल रहा था, फुल्ली देखिए पॉजिटिव में पहुंचा और एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी हुआ। मैं आपको एक बार दिखाता हूं, एकदम बॉटम से लेकर टॉप तक अगर हम कैलकुलेट करें ना, ये दोस्तों एक बहुत ही नोटिसेबल रिकवरी, लगभग 2.5% के आसपास। आप समझ सकते हो ना, भले ही देखिए नैस्डैक क्लोजिंग दिया था 0.70% ऊपर, बट रिकवरी हुआ लगभग 2.5% के आसपास। इवन अगर आप चेक करेंगे डॉ जोन्स के अंदर भी बहुत ही अच्छा रिकवरी हुआ। ये देखिए एकदम गिरावट से लेके एकदम ऊपर तक कैलकुलेट करें, यहाँ पे भी देखिए 1.5% की रिकवरी हो चुका। तो यहाँ पे कुछ बेसिकली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके चलते यूएस मार्केट अल्टीमेटली पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, डॉ जोन्स भी, नैस्डैक भी। अच्छा, कौन सा इंसिडेंट हुआ पहले आप देखिए, यह है मेन न्यूज। देखिए वर्ल्ड स्ट्रीट एज हायर आफ्टर फेड चीफ मतलब फेड की जो चेयरमैन है जेरोम पॉयल साहब। तो क्या कल एफएमसी मीटिंग था? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मली एक कॉन्फ्रेंस पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है ना, वहां पे इन्होंने एक्चुअली यूएस इकोनॉमी के ऊपर कुछ कमेंट्री किया। ठीक है, और उसके बाद ही एक्चुअली बाजार की मूड, जहां पे पूरा फर्स्ट हाफ यूएस मार्केट में नेगेटिव चल रहा था, सीधा सीधा बदल बदल के एकदम पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। तो उन्होंने एक्चुअली कहा क्या, ये देखिए, यूएस स्टॉक्स एज हायर ऑन फ्राइडे, रिबॉन्डिंग फ्रॉम अर्ली डिक्लाइन मतलब शुरू में जो डिक्लाइन हो गया था, गिर रहा था, आफ्टर, ये देखिए, फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉयल। तो पॉयल साहब ने कहा द इकोनॉमी वाज इन अ गुड पेस। तो यहां पे इन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट दिया, मतलब आपने अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर बेस करके कि इन अ गुड प्लेस, एक बढ़िया पोजीशन पे है। और उसके बाद आप समझ सकते हो कि इनका रोल जो है एक बहुत ही वाइटल रोल है। यूएस जैसे बड़े इकोनॉमी, दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी की जो सेंट्रल बैंक की चेयरपर्सन है जेरोम पॉयल, तो इनका जो स्टेटमेंट काफी ज्यादा मायने रखता है ना। और नेक्स्ट वीक में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में या तो उसके बाद वीक में एफएमसी मीटिंग भी है। तो एफएमसी मीटिंग के पहले ये कमेंट आना तो कहीं ना कहीं मार्केट की जो सेंटीमेंट को बहुत ज्यादा बूस्ट करने में हेल्प किया। आप देख सकते हो उसके बाद ही सीधा सीधा 12:30 बजे के बाद एकदम से पॉजिटिव में पहुंचा डॉ जोन्स भी, नैस्डैक भी। अब बात यह है कि इसके साथ इंडियन इकोनॉमी या इंडियन मार्केट की क्या कनेक्शन है। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, कल रात की जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब आपको मैं क्या दिखाया था, उस टाइम पे जो एक्सजेक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहां पे चल रहा था, याद करके देखिए, मैं आपको दिखाया था लगभग 22,505 पॉइंट पे, जबकि निफ्टी निफ्टी की लास्ट डे क्लोजिंग कहां पे हुआ था, 22,552 पॉइंट पे। मतलब वैसे तो प्रीमियम है, ऊपर से नीचे गिर गया है ना, मतलब पोजिशनल वाइज बात करें बहुत वीक था। अब जैसे ही देखिए एक रिबाउंड मूवमेंट हुआ है, आप देख सकते हो एक्सजेक्स निफ्टी की पोजीशन कहां पे क्लोजिंग हुआ कल रात को, 22,683 पॉइंट पे। मतलब निफ्टी 50 की जहां पे क्लोजिंग हुआ था, वहां से लगभग लगभग 130 पॉइंट ऊपर, जहां पे फर्स्ट हाफ में हमने देखा था नीचे चल रहा था, सेकेंड हाफ में रिकवर होने के बाद सीधा सीधा पॉजिटिव में, वो भी 130 पॉइंट ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है। उसके बाद दोस्तों कल रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको एक न्यूज शेयर किया था। थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए कि आज की डेट में क्या हो रहा है। मतलब जो यूएस की सरकार है ना, वो लगातार भारत की जो सरकार है उनको बहुत दबाव बना रहा है। किस चीज की दबाव बना रहा है कि भारत अमेरिकन कंपनीज की जो प्रोडक्ट यहाँ पे आता है सेल, उसका जो टैरिफ है उसको कम कर दे, है। तो हम लोग भी कम कर देंगे। ये अमेरिका की जो सरकार है उनका कहना है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया, यूएस कमेंट्स सिक्योरिटी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया, अमेरिका विल इनवाइट इंडिया इन। किस बेसिस पे इनवाइट किया, यूएस कमेंट्स सेक्रेटरी अर्ज न्यू दिल्ली मतलब यहाँ पे भारत को मेंशन किया। ठीक है, न्यू दिल्ली टू ब्रिंग टैरिफ डाउन। तो भारत जो अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ चार्ज करता है उसको कम करने के लिए। अच्छा, किस पर्पस, क्योंकि वही रेसिप्रोकल टैरिफ अदरवाइज बहुत देना पड़ेगा भारत को भी,
है ना। तो बेसिकली एक टाइप का थ्रेट है आप बोल सकते हो। उसके बाद ये तो कल रात का शुरू में इंसिडेंट हो गया जो आपके साथ में शेयर कर लिया था। ये जो दूसरा वाला न्यूज ना, ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल है बहुत ज्यादा। ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर से एक और बार कहा, इंडिया एग्रीड टू कट डाउन टैरिफ बिकॉज, उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि इंडिया एग्रीड टू कट डाउन टैरिफ, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज समबॉडी फाइनली एक्सपोज देम, इन्होंने कहा है कि देखिए समबॉडी फाइनली एक्सपोज देम, मतलब भारत को कोई ना कोई एक्सपोज करने वाला है, क्लेम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और ये चीज दोस्तों कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी काफी सेंटिमेंटली लगा कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना हम लोग टैरिफ कट कर रहे हैं, ना हम लोग कोई बोल सकते हो कि एक्सपोज होने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी ग्लोबली ट्रेड होता है वो सबके सामने है, यहाँ पे एक्सपोज होने वाली कोई बात है ही नहीं, है ना। यहाँ पे कोई कंपनी, अमेरिकन कंपनी सेल करने आता है, बेचने आता है, उसको वो टैरिफ लग दे, ये खुल्लम खुल्ला बात है, इसमें कोई छुपन छुपाई वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए आया है भारत की तरफ से रिप्लाई, जीटीआरआई की तरफ से ये कहा गया, जीटीआरआई मतलब आपके ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, जीटीआरआई की जो प्रमुख है या चेयरपर्सन है, उनके तरफ से ये स्टेटमेंट दिया, इंडिया शुड, ये कितने बजे का अपडेट है मैं आपको दिखाता हूं, देखिए टाइम टू टाइम आप देखिए, ये जो पहले वाला न्यूज आपको मैं दिखाया था यूएस कमेंट सिक्योरिटी की तरफ से, ये था कल रात की 9:14 का, उसके ठीक कुछ टाइम बाद लगभग 11:04 पे ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट था, ओके। उसके ठीक नेक्स्ट डे मतलब आज की डेट पे ये है लगभग 1:12 पे आज दोपहर को, ठीक है, जीटीआरआई की चेयरपर्सन की तरफ से ये स्टेटमेंट आ चुका है, ठीक है। एक तरफ आप बोल सकते हो कि भारत की तरफ से रिप्लाई, इंडिया शुड विड्रॉ फ्रॉम ऑल नेगोशिएशन विथ यूएस, भारत को यूएस के साथ जितने भी नेगोशिएशन है उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्यों, एंगेज विथ देम लाइक अदर कंट्रीज, तो यूएस के साथ वैसे ही बोल सकते हो कि एंगेज होना चाहिए जैसे कि अदर्स कंट्री, अदर्स नेशन एंगेज है, जस्ट लाइक चाइना, जस्ट लाइक कनाडा, जस्ट लाइक मैक्सिको। यहाँ पे क्या हो रहा है, कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ किया, चाइना के ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ चार्ज किया, काउंटर में वो देश भी सेम कर दिया, है ना। तो यहाँ पे जीटीआरआई की जो चेयरपर्सन है उनके तरफ से यही रिप्लाई दिया है कि भारत को भी वही तरीका अपनाना चाहिए, और मेरे हिसाब से एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोज होने वाली बात नहीं है, और इन्होंने प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन भी किया, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए इन्होंने क्या कहा। ये देखिए, इंडिया शुड विड्रॉ फ्रॉम ऑल नेगोशिएशन विद द यूएस एंड प्रिपेयर टू एंगेज विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेम वे एज कंट्री लाइक, ये देखिए, एज कंट्री लाइक चाइना कनाडा आर डूइंग, चाइना कनाडा क्या किया, उसके ऊपर 25% 10% के एडिशनल टैरिफ वो भी लगा दिया काउंटर में, ठीक है। थिंक टैंक जीटीआरआई सेट सैटरडे, आज की डेट में लेटेस्ट अपडेट, और उसके साथ साथ इन्होंने कुछ पॉइंट को हाईलाइट भी किया, मैं आपको दिखाता हूं कौन सा पॉइंट की इन्होंने हाईलाइट किया। ये देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कल रात में बयान आया था ना कि एक्सपोज होगा, है ना, ये देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप and his official has criticized India mostly by using incorrect data, साथ में ये भी कहा कि भारत को जो क्रिटिसाइज करे डोनाल्ड ट्रंप एंड उसकी सरकार ने वो बेसिकली इनकरेक्ट डेटा है बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा देखिए इन्होंने कुछ ये भी कहा, ये देखिए, ट्रंप इज इंसल्टिंग इंडिया पब्लिकली यूजिंग रॉन्ग डेटा के ऊपर बेस करके भारत को इंसल्ट कर रहा है, नो बैलेंस आउटकम इज पॉसिबल इन सच circumstances, India should withdraw from all negotiation and prepare to deal with them like other country are doing। और मेरे हिसाब से ये एकदम सही है, और ये बात मैं आपको 2 दिन पहले भी कहा था, 2 दिन पहले रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने देखा, मैं आपको उस समय क्या कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एंड उसकी सरकार यही चाह रहा है कि भारत सरकार जो है उनके इशारों पे नाचे, है ना। वो कहेगा भारत को टैरिफ कम करने के लिए, भारत सरकार कर दिया तो मतलब हम लोग यूएस की कठपुतली हो गए, और ये आज की डेट पे भारत सरकार कतई नहीं करेगा, मेरे बात को लिख के लीजिए। और यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो जीटीआरआई की तरफ से आ भी चुका है स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखना ये होगा कि ऑफिशियली क्या एक्शन लेता है भारत सरकार, क्या वही रास्ता अपनाएगा जो चाइना कनाडा मैक्सिको अपनाया, मतलब यूएस ने अगर टैरिफ चार्ज किया, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने तो 2 अप्रैल का डेट दे दिया ऑलरेडी, लास्ट वीक हमने देखा था 2 अप्रैल की डेट दे दिया भारत को चाइना के ऊपर टैरिफ चार्ज करेगा उसके बाद, ठीक है, धीरे धीरे करके करेगा। तो आई थिंक कि भारत सरकार को भी वैसा ही कुछ सोचना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ओवरऑल बात करें, क्योंकि देखिए बाजार की सेंटीमेंट काफी हद तक स्टेबल है, काफी हद तक ठीक ठाक हुआ, देख सकते हो कल रात में भी यहाँ पे एक्सजीएक्स निफ्टी की पोजीशन भी काफी अच्छा है, तो आशा रखता हूँ कि सोमवार के दिन एक ठीक ठाक ओपनिंग होगा। फिलहाल देखिए सोमवार अभी आने में बाकी है, आज तो फिलहाल
सैटरडे है, मतलब 8 तारीख 10 तारीख बाजार ओपन होगा, तो बीच में लगभग अभी टाइम है, काफ़ी घंटा है, काफ़ी दिन है। तो आशा रखता हूँ बीच में अगर कोई नेगेटिव न्यूज़, खराब न्यूज़ नहीं हुआ, तो आशा रखता हूँ कि एक अच्छा रिकवरी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज लगातार बाजार में करेक्शन चल रहा है। तो बीच में अगर कोई न्यूज़ आ गया इससे रिलेटेड या कोई और रिलेटेड, डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। और कोई आपका डाउट्स है, जानकारी पाना, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और आप अगर इंस्टाग्राम में हो प्लीज मुझे फॉलो करके जरूर रखना, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।